हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आज के एमसीक्यू में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो एमपीपीएससी की अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप भी जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएँ और अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन से। तो 419 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो चुके थे, ये 420 से देखेंगे। तो अगर आपको पहले के वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 420 क्वेश्चन से। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो चंबल व सोन नदी में किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड जो है वो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इस लेक्चर में जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में से है, अभ्यारण्य में से आ रही है। तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 10 से 20 अभ्यारण्य पे सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये आगे के हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इसमें रहेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? तो पन्ना है, पेंच है और बांधवगढ़ है। ये तीनों मेन हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़े गए हैं। बस ये माधवगढ़ वाला जो है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर नहीं लिया गया। अब टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? तो कान्हा-किसली में सबसे पहले लागू की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बांधवगढ़ जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का वह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का शेरों का सबसे ज़्यादा घनत्व रखने वाला उद्यान है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में 25 अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो घाड़ी गांव अभ्यारण्य है जिसमें किया जाता है। तो मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के डिफरेंस के बारे में कल के लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या डिफरेंस है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जो एमपी के हैंड रिटन नोट्स के लेक्चर हैं वो भी मैं डालना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में खुशरंग पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया जाता है? तो सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वहाँ पर खुशरंग नाम का पक्षी है, उसको संरक्षित किया जाता है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो चंबल, केन, सोन, इन तीनों में ही घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभ्यारण्य पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछा गया है। अभ्यारण्य 25 है एमपी में, नोरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो हिरण जो है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं सभी राष्ट्रीय उद्यानों में और अभ्यारण्यों में।
फिर राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों की दृष्टि में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही है। ऑब्वियस सी बात है कि एमपी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया एमपी में है, इसीलिए जो है फॉरेस्ट अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी में ही सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे छोटा केन, सिलेना, ओरछा, गंगू। तो सिलेना जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य इनमें से हमने जो अभी देखा था, ये इन चारों ऑप्शन में से सिलेना सबसे छोटा था, पर मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे अभ्यारण्य तो वो राला मंडल जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। माधवगढ़ नहीं है, वन विहार नहीं है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है, तो पन्ना जो है वो जंगली भैंसे के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। निम्नलिखित मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाता है, तो कूनों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुलता है, कृष्ण मृगों की बहुलता है, तो पेंच में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है, तो ये कान्हा किसली में स्थित है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुगरी था, तो संजय डुगरी जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसका नाम था डुगरी, पुराना नाम जो था वो डुगरी था। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किस दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा गया है, तो बांधवगढ़ और कान्हा-किसली, इन दोनों को जोड़ा गया है। फिर मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई, तो 1950। मध्य प्रदेश बनने के पहले ही मध्य प्रदेश में वन नीति आ चुकी थी, ये याद रखिए, 1954 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कान्हा-किसली था। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो 1968 में इसे स्थापित किया गया। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डेट से क्वेश्चन उठ के डायरेक्टली आता है और ये कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए इसको स्किप ना करें। मेन कान्हा-किसली और बांधवगढ़ के जो डेट से रिलेटेड है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इनमें से कौन सा चारों में से, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है इन चारों में से। फिर आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, तो 1993 में इसको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में जोड़ा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 0.27 किलोमीटर है। इसके बाद मध्य प्रदेश में नवीन आंकड़ेवर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में खुला गया है, तो ये खंडवा में खुला गया है। इको पर्यटन का संबंध किससे है, तो इको पर्यटन का जो संबंध है वो पर्यावरण से है, ठीक है। तो इकोलॉजी इकोसिस्टम इसी से समझ आ रहा है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। फिर आता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन जीवन संरक्षण नियम कब लागू किया गया, तो 1973 में।
और पहली फॉरेस्ट पॉलिसी मध्य प्रदेश में कब आई थी? तो 1952 में आई थी। और वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1973 में आया। तो एमपी बनने के पहले ही पॉलिसी आ चुकी थी। और संरक्षण के लिए जो अधिनियम पारित हुआ वो 1973 में हुआ। तो हमारा 10 मिनट्स का लेक्चर ऑलरेडी यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। तो हम राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चंस और आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे बताएं कि अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या फिर मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए क्या। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।